स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। लेकिन 3.3 को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होती है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 5 = 0, यानी द्विघात बहुपद में अगर हम =0 अगर लगा देते हैं तो इस प्रकार से जो बनी व्यंजक है वो कहलाएगी द्विघात समीकरण। यहाँ पे अधिकतम घात है, ये जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात जो है वो 2 होगी। यहाँ जैसे नाम से ही विदित है कि द्विघात यानी घात जो है वो यहाँ पे होगी 2 के बराबर। और इसका जो जनरल रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के बराबर। ये इसका मानक समीकरण है। द्विघात समीकरण को हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो आता है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा मेथड आता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा मेथड जो है इसको हल करने का वो आता है श्रीधराचार्य विधि द्वारा। यानी इन 3 मेथड की सहायता से हम इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। और तीनों में से किसी भी मेथड से अगर हम सोल्व करें तो तीनों में सेम ही आंसर यहाँ पे आता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि हमको जांच करके बताना है कि ये जो इक्वेशन हमको दे रखी हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करके बताना है। तो यहाँ सबसे पहले इस x को दोनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x को जब हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², और जब इस x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का x + 8 = इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं x + 2 और x - 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b। तो ये हो जाएगा a² - b²। b यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये प्लस का x² है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बची है वो है x + 8 माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे x + 12 = 0 आ गया। यहाँ पे जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह जो समीकरण दे रखी है वो एक द्विघात समीकरण नहीं है। x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2 द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड को। पार्ट सेकंड हमको ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब। तो इसको हम खोलेंगे a + b के होल क्यूब से। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आता है फर्स्ट टर्म x, फर्स्ट टर्म का क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे है x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 × a² यानी x² × b का मतलब यहाँ पे 2 है, प्लस 3 × a का मतलब यहाँ पे x है, × b का स्क्वायर मतलब इस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, = है x³ - 4। इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x³ और ये x³ दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच गया 8 प्लस 3 2 जा 6 x² प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 x माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 = 0। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x² प्लस का 12x और प्लस का 8 और प्लस का 4 जुड़ करके हो जाएंगे 12 = 0। यहाँ पे x² की जो x है उसकी जो घात है वो 2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि अतः ये एक द्विघात समीकरण है। तो अतः x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4 द्विघात समीकरण है, क्योंकि जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो 2 आ रही थी, इसलिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण होगा।
और उसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसा कैसे लिखेंगे हम, x² + 3x + 1 = इसको हम खोलेंगे a - b के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4। तो a - b का जो होल स्क्वायर है वो होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी x की जो पावर है 1 आ रही है, यहाँ पे भी x की पावर 1 आ रही है, इसलिए यह जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो -4x है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x + 4x + 1 - 4 = 0। तो ये हो जाएगा 7x - 3 = 0। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। पार्ट 4 है ये यहाँ पे। तो पार्ट 4 में हम इसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 और तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। जब x में 1 का भाग देंगे तो x आएगा और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस इस x में इस x का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस इस x में इस 1 का भाग देंगे, यानी x है ये और इस x में 1 का भाग देना है तो x/1 तो x ही होता है। इस x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³ = 0। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² + 1 + x³ = 0। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की अधिकतम घात है 3 है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। अतः द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की जो घात है वो 3 आ रही है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है।